हम्म। यू हैव टू बी रिवर्स द स्ट्रिंग। अब ध्यान रखिएगा, रिवर्स चलने के लिए सबसे आसान है ये पाइथन के अंदर। कुछ नहीं करना आपको, आपको लिखना है प्रिंट एक्स ऑफ कोलन कोलन -1। बस ये याद रखना भाई। किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ को, बड़े से बड़े स्ट्रिंग को, कुछ भी लिखा हो, अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो बस कोलन कोलन -1 याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग, सब कुछ रिवर्स हो जाता है, कुछ ऐसा। अच्छा, अगर मैंने यहां पर -2 लिखा होता तो क्या आंसर आता, तो बताएगा? अगर मैंने -2 लिखा होता, एक एक लेटर छूट जाता, बट रिवर्स। ठीक है, माइनस का मतलब होता है रिवर्स। पूछो भाई, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में कोई डाउट है, पूछो। ये पूरे पाइथन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब जो आपका पाइथन का बेसिक कोर्स है, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये चलता रहेगा। लेंथ, इंडेक्स, स्लाइसिंग, और ये हर टॉपिक में आएगा बाद में। पूछो डाउट। किसी को नहीं है? किसी को नहीं है? क्वेश्चन करें फिर? चलो पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आइए। अच्छा, एक प्रॉब्लम दिखाई दी आप लोगों को इसमें कि आपसे अगर इंडेक्सिंग पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आर का इंडेक्स बताओ क्या है, क्या कहोगे? आर मतलब सिर्फ आर, लेटर, AR, ई नहीं, सिर्फ आर, इसका इंडेक्स बताओ। माइनस -6। पर क्या हम काउंट कर रहे हैं ना? प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया, कब तक काउंट करोगे आप लोग? है ना? तो कभी भी इस तरीके से, छोटी स्ट्रिंग है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग होगी तब हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। तब किसी भी लेटर का इंडेक्स पता करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है x.index। इसी के नाम से, जिसका भी इंडेक्स आपको पता करना है उसको यहां लिख दो। ये आपको बताएगा कि आर कौन से इंडेक्स पर है। पर इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव में ही आते हैं। मतलब जो इंडेक्स नाम का ये फंक्शन है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काउंट करता है, कभी नेगेटिव इंडेक्स नहीं आते, ध्यान रखना। अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो हमें पता चला आर जो है वो 11th पोजीशन पर है। अरे आप लोग पाइथन के सही ग्रुप में ऐड हुए हो ना? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कि आप लोग गलत गलत ग्रुप में ऐड हो गए हो। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, वो गूगल क्लासरूम। गलत में तो ऐड नहीं हो? पक्का ना? कल जो मैंने आपको क्यू वो दिखाया था, क्यू इस क्लासरूम का कोड, वो सही था ना? पक्का? मुझे तो डाउट है भाई अभी भी। हाँ, उसी में। आइए। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर करना। इसका बताओ, इसका क्या आएगा? इसका बताओ। इसका इंडेक्स बताइए। 0 है। दो इंडेक्स तो है इसके। अब दो इंडेक्स है, एक तो 0 है और एक कौन सा है, 6 है। तो कौन सा आएगा? 7। 7 कैसे आ जाएगा? फर्स्ट आएगा, बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में कैरेक्टर रिपीटेड है तो पहला जो लेटर जिस पोजीशन पर मिल गया वही आपका इंडेक्स होगा, कुछ ऐसा। 0। बिल्कुल। आते हैं उस पर भी। कोई बताएगा सेकंड वाले कैसे निकलेगा? बिल्कुल। बिल्कुल बात सही है। अब जरा समझो, छोटा सा, बस एक छोटा सा, है, यही चलो, मैं नेक्स्ट वाले में।
देखो, मुझे बस इतना बताओ, आपने जब सिर्फ एच लिखा तो आपको पता चला एच का पहला एच जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? जीरो पे। इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो सेकंड एच है वो आफ्टर वन पोजीशन ही होगा, या वन पे भी हो सकता है? फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पता चल गया कि जो पहला एच है वो जीरो पोजीशन पर है, तो इसका मतलब यही है कि जो सेकंड एच होगा वो आफ्टर वन पोजीशन कहीं होगा, वन पे भी हो सकता है। तो बस यहां पर आप कॉमा लगाकर क्या लिख दोगे, इसी से एक बड़ा नंबर बस, वन। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूं। बिल्कुल बात सही है आपकी, उसको भी आप। ठीक है, क्या मिलेगा? अब बात करते हैं कैपिटल एच। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कर दिया कैपिटल एच और एक है स्मॉल एच। अब मैंने लिखा है जीरो। चलो मैं दोनों ही दिखाएगा। अगर मैं रन करता हूं तो देखो इसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि है ही नहीं अब। पर अगर मैं इसको पता करने की कोशिश करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं तो क्या मिला। देख, इसका मतलब है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है आप, मतलब स्मॉल लेटर्स अलग होते हैं और कैपिटल लेटर्स अलग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।